नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार में हमारा लक्ष्य है कानून का राज बनाए रखना, हमारा उद्देश्य है गरीबों का कल्याण, हमारा मिशन है युवाओं को अवसर, महिलाओं की सुरक्षा, हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जय बिहार, जय भारत। वहीं दूसरे ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि विकास का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार है, यह गरीबों से उनका अधिकार छीनता है। बैंक खातों, आधार और मोबाइल को जोड़कर एनडीए सरकार ने गरीबों को उनका अधिकार दिया है और काली कमाई के अनेक रास्ते बंद कर दिए हैं। अब अधिकांश योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर हो रहा है। तीसरे ट्वीट में प्रधानमंत्री लिखते हैं, बिहार का गरीब आज आश्वस्त है कि उनके ही जैसा गरीबी में पैदा हुआ पिछड़े समाज का उनका सेवक आज दिल्ली में काम कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि एक भी गरीब भूखा न सोए। कोरोना के इस कठिन समय में उन्हें मुफ्त राशन और सहायता सुनिश्चित की जा रही है। चौथा ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया और उसमें लिखा, बिहार के हर जिले में ऐसे उत्पाद हैं जिनकी अपनी पहचान है। खाने पीने की चीजें, फल, सब्जियां, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट जैसी कई चीजें बिहार की पहचान से जुड़ी हैं। हर बिहारी हमेशा से लोकल के लिए वोकल रहा है। एनडीए इस पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। पांचवें और आखिरी ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा, एनडीए ने किसानों के लिए जितना किया और कर रहा है उतना किसी ने कभी नहीं किया। मेगा फूड पार्क, आधुनिक कोल्ड चेन, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बिहार को आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। कृषि उत्पाद संघों की बढ़ती संख्या छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएगी, उन्हें बड़े बाजारों से जोड़ेगी। तो ये 5 ट्वीट प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक किए और लोगों को बताया कि आखिर एनडीए को क्यों वोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने झारखंड के साथ साथ बिहार की सियासत में भी उबाल ला दिया है। साथ में ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि भारत माता की जय के नारे से किसी को आखिर परेशानी क्यों हो रही है। लेकिन पार्टी हमको समझ में नहीं आया वो कौन पार्टी। झंडा तो लगा कमल छाप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद एक बार भी नहीं सुने तो सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी कौन पार्टी आ गया? फिर भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोले भारत माता की जय, हमारा भी दिमाग खराब हो गया। बोले हो क्या रहा है, एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ भारत माता की जय। जय श्री राम के नारे पर हंसी और भारत माता की जय पर कटाक्ष। बीजेपी पर हमला करने की हड़बड़ी में हेमंत सोरेन ने 31 अक्टूबर को बयान दिया और झारखंड से लेकर बिहार तक राजनीतिक माहौल गर्मा गया। तीसरे चरण के प्रचार के लिए सहरसा पहुंचे प्रधानमंत्री ने खुद इस बयान पर पलटवार किया। साथ में ये सवाल भी किया कि भारत माता की जय से दिक्कत क्यों। हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। प्रधानमंत्री ने सहरसा में बिना नाम लिए हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया और बयानों की बाढ़ आ गई। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में हेमंत सोरेन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अगर भारत माता की जय सुनने से किसी का दिमाग खराब होता है तो उसे इलाज करा लेना चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सवाल पूछा कि भारत में भारत माता की जय का नारा नहीं लगेगा तो कहां लगेगा। लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि ये नारा तो देश की एकता के लिए है, इससे किसी को दिक्कत क्यों। जिसे भारत से प्रेम नहीं और करोड़ों लोगों के दिलों में जो बसता है आराध्य प्रभु श्री राम, अगर उनसे भी उनके प्रति भी कोई ये नहीं है, प्यार नहीं है, तो समझे कि वो गरीबों के प्रति उनका प्यार कितना है, इसे समझ में आता है।
इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जो दिमाग खराब होता है, बगल में एक आंखें हैं, थोड़ा वहाँ दिमाग उनको ठीक करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री एक राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं घोषित कर रहा है तो झारखंड के लिए बड़ा अभिशाप है, बड़ा दुखद विषय है, क्योंकि झारखंड की जनता ऐसे मुख्यमंत्री को झेल रही है जिसका दिमाग खराब होने की स्थिति में इतने राम के नाम से इतना जल्दी दिमाग खराब हो रहा है, तो ये बड़ा संकट का विषय है झारखंड के लिए। हिंदुस्तान के अंदर अगर विपक्ष को खराब लगता है तो मुझे लगता है क्या यहाँ पाकिस्तान की जय किया जाए, विपक्ष को तब अच्छा लगेगा। कि देश तो एक है, अखंड देश है, और ये नारा सभी लोग लगाते हैं, तो जिसको इस नारा से क्या परहेज किसी को हो सकता है। हेमंत सोरेन के बयान पर किरकिरी होने लगी तो जेएमएम की तरफ से भी सफाई आई। जेएमएम नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो बीजेपी की तरफ से झारखंड के पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने सफाई पर सवाल उठाए। देखिए, वो जो भाषण है जिसका जिक्र ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की आदत है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। देखिए, मैंने हेमंत सोरेन जी के भाषण को सुना है और पूरी अच्छी तरह से सुना है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो जय श्री राम का नारा लगाती है, भारत माता की जय नारा है। हमारा दिमाग खराब हो गया। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन भारत माता की जय जैसे नारे पर सवाल खड़े करना कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बयान की वजह से हेमंत सोरेन के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की। सहरसा के महिषी विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार गुंजेश्वर साह के लिए कैंपेनिंग करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवहट्टा पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां सरकार के कामकाज पर जनता से वोट मांगा। चुनाव के मंच से विकास के मुद्दे गिनाते हुए नीतीश कुमार ने वादा किया कि अगर एनडीए की सरकार को मौका मिला तो बिहार में विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। सभी को काम जो हम लोगों ने वचन दिया उसको किया है और कर रहे हैं, तो हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। कुछ लोगों का मकसद क्या रहता है, अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचते रहो, और हम लोग पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, और इस तरह से हम लोगों ने काम किया। और बता देते, आगे मौका दे दीजिएगा, तभी तो इन्होंने हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब आगे का लक्ष्य जान लीजिए, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात में घर का बिजली बंद करिएगा, रात भर उजाला रहेगा, सौर ऊर्जा का उजाला पूरा गांव में। एक एक काम, अब जितना योजना बनाए हैं सबका देखभाल और साफ सफाई। हम लोग पर्यावरण पर कितना काम कर रहे हैं। अगर साफ सफाई नहीं होगा तो पर्यावरण का संकट, अगर नाले का निर्माण कर रहे हैं तो उसका साफ सफाई जरूरी है। तो पूरा गांव और शहर सब में साफ सफाई का इंतजाम करवाएंगे हम लोग। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम चंपारण के लौरिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जंगल राज और 15 साल के विकास को लेकर महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले विकास की बात नहीं होती थी। बिहार में आज से 15 साल पहले चुनाव में क्या चर्चा होती थी? कभी विकास की चर्चा होती थी क्या? चर्चा होती थी तू जानत नहीं थे, हम भैंस के पिठिया पर बैठेला। यही चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? और रैली क्या होती थी? तेल पिलावन लठिया भांजन। यह चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? ये विकास की चर्चा तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के ये जंगल राज के युवराजों को अगर करना पड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण करना पड़ रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उन्होंने भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति सब बदल दी।
और बिहार चुनाव के आखिरी रण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुजफ्फरपुर में दम दिखाया और बिहार के विकास और तेज करने के लिए एनडीए प्रत्याशी को वोट करने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। यह तो कोई सवाल कर सकता है, नीतीश कुमार जी ने यह काम किया, यह काम नहीं किया, इसको और कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। इस बात पर तो बहस हो सकती है, लेकिन चाहे बिहार अथवा दुनिया का कोई भी, भारत का कोई दूसरा राज्य उंगली उठाकर नहीं कह सकता मेरे बहनों भाइयों कि हमारे नीतीश कुमार सुशील मोदी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की। खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।